इश्क जुनूनी। माता अगर सती है तो माता शक्ति भी है, और हम शस्त्रधारी बाहुबली माता के शक्ति रूप की उपासना करते हैं। उपासना और उसका अनुसर दोनों अलग अलग बातें दादी जी। माता ने अस्त्र निर्बलों का बल बनने के लिए उठाया था, असहायों की रक्षा करने के लिए थामा था, उनका शोषण करने के लिए नहीं। गुरु, समझाओ अपनी पत्नी को कि राजा की तलवार अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उठती है, कमजोरों का खून बहाने के लिए नहीं। अरे हमारी वजह से यहां हजारों लोगों का चूल्हा जलता है। इस शहर का एक एक इंसान, एक एक आदमी हमें भगवान मानता है। शक्ति का अगर प्रदर्शन ना किया जाए ना तो ये संसार शक्तिहीन समझ लेता है। अरे बाहुबली है हम, बाहुबली। इस शहर का जिम्मा है हम पर, और उसे निभाने के लिए गलत हो या सही, हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। बस हम वो हैं जो सजा भी देते हैं और क्षमा भी करते हैं। संतुलन बनाते हैं, संतुलन। समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। का मतलब भूख के चला गया? कोड में सहज ले लीजिए, मतलब मछली मापी या दया उसी की मानी जाती है जो ताकतवर हो और फिर भी माफ कर दे। तो कमजोर है, लड़ नहीं सकता, उसका शांत रहना उसकी महानता नहीं, मजबूरी होती है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं कंपाउंडर। और कितना अपमान करोगी हमारे परिवार का? तुमने अन्न ठुकराया तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम्हारे लिए अपनों के साथ लड़े। तुम्हारा सपना पूरा हो इसलिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थे ताकि तुम्हारे स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचे। और बदले में तुमने हमारे सम्मान को चकनाचूर कर दिया, हमारे परिवार पे लांछन लगाए, इतने सवाल उठाए। और क्या गलत कहा दादी ने? घर की बहू बिना किसी को कुछ बताए घर से चली जाए, किसी की मदद ना ले और बाहर वालों पे आंख बंद करके भरोसा कर ले। बाहर वाला कौन? शेखर? अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देते आप कि जब से तुमने मुझे शेखर के साथ देखा तुम्हें यही लगता है ना मैं मार्केट में उससे मिलने गई थी। अगर मेरा यही प्लान होता तो मैं तुम्हें, बब्बन भैया, सिकंदर भैया को बार बार क्यों कॉल करती? हाँ,
अरे मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं बाहर आई हूँ। जब फोन ही टूट गया तो मैं शेखर से कांटेक्ट कैसे करती? अचानक से सामने आ गया, उसे जाने के लिए कह रही थी, इतने में तुम आ गए। और मैं सफाई नहीं दे रही हूँ गुरु, मैं अपना सच बता रही हूँ। बस कंपाउंडर बस, ये बात घर की मर्यादा की है जो तुमने लांगी है। गुस्से की बीमारी जरूर है हमें, पर ये सब करने की बुरी आदत नहीं है हमको। अपनी गलतियों की सजा माता रानी से मांग लेंगे हम, पर एक बाहुबली शस्त्र ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता। हमारे घर शक्ति के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा होती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। देखो, हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर से कह रहे हैं, हम तुम्हारे सपने, तुम्हारे स्वाभिमान के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पर बार बार तुम हमारा रास्ता काटो, ये भी हमें मंजूर नहीं है। हाँ, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, पर उसके साथ साथ ये पापा का साम्राज्य भी हमें ही संभालना है, फर्ज है हमारा। और अगर अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सपने के आड़े ना आए, तो तुम भी हमारे काम के रास्ते में नहीं आना। गुरु, मम्मी जी, इस वक्त गुरु को केवल रूहानी ही संभाल सकती है। वैसे भी प्यार में करीब आने के लिए एक बार दूर जाना बहुत जरूरी होता है। इन दोनों को एक बार दूरियों का एहसास हो गया तो खुद ब खुद करीब आ जाएंगे। त्रिपुरारी, तुम हमारे बेटे को लेकर जो जो सवाल उठाए थे ना, ये पैसा उन सवालों का जवाब है। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। तुम्हारा जुनून थी ना मैं, अब तुम मेरा जुनून देखोगे। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। हाँ यार, पता नहीं कहाँ से यहीं सो गया। कहा भाई गुरु? इधर इधर। और रात में यहीं सोने का प्लान है का? या फिर कहीं भाभी ने फिर से घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? और अगर इस कमरे में सोना है ना कल से, तो 10 बजे के पहले आ जाना। 10 बजे के बाद मेरे कमरे का लाइट और दरवाजा दोनों बंद हो जाएगा। अरे मजाक कर रहे थे भैया। भैया, अरे निकल ली है, रूठ रहे तुमसे। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
अगर अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सपने के आड़े ना आए तो तुम भी हमारे काम के रास्ते में नहीं आना। गुरु, सुबह हो गई, उठ जाओ। गुरु, गुरु उठो। हो, कैसे उठाऊं इसे? कौन है? पानी काहे फेंकी हम पे? पूजा का टाइम हो गया और तुम उठने के लिए रेडी नहीं थे, तो क्या करती मैं? कहा चीज हो तुम कंपाउंडर? कल हमें पूजा में बैठने नहीं दे रही थी, आज हमें पूजा में लेकर जा रही हो। चाहती क्या हो तुम? बस इतना ही। तुमने माता के सामने जो संकल्प लिया है उसका अपमान ना। मिल गया जवाब? अब रेडी होके नीचे आ जाओ। गुरु, आओ आरती करो। बाया नहीं, दाया हाथ। हंसों का जोड़ा इसे लोनली लोनली का है। आज के दिन माता चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। ये स्वरूप साहस और बल का प्रतीक होता है। जीजी अम्मा, आपको खुशबू आ रहा है खिचड़ी का। अरे जो ये दोनों के बीच में पक रहा है, आप अगर आदेश करें तो हम पता का क्या है। हे माता रानी, बुद्धिहीन को बुद्धि देना और बलशाली को उसके बल का अर्थ समझाना, और जिन्हें संकल्प का मान करना नहीं आता उन्हें क्षमा करना, क्योंकि क्षमा की शक्ति से वही पहचानता है जिनके अंदर बल और साहस दोनों होता है। ललिता, वहां क्या कर रही हो? आओ तुम भी आरती करो। हाँ। लो, हो गए तुम आजाद अपने संकल्प से भी और हमारे इस समझौते से भी। अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ये लीजिए भैया जी, एकदम चकाचक नया जैसा कर दिए हैं छोटी चौधराइन का मोबाइल। ये लीजिए, बीटा गामा को दे देना। ये बीटा गामा? ये क्या नाम हुआ? नाम नहीं है, प्रजाति है। जिससे लिए थे ना उसको वापस दे देना और कह देना
हमारी कंपाउंडर को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया जी। ये लीजिए, पूरे 3500 है। इसकी क्या जरूरत है छोटी चौधराइन? जरूरत है, रख लीजिए। ठीक, नमस्कार। अब तो यकीन हो गया। बीमारी हमें गुस्सा करने की है, शक करने की नहीं। इसमें यकीन वाली क्या बात है? ओह नो, हेलो निक्की। निक्की, मेरा मोबाइल तब से बंद था। अष्टमी पूजा के दिन एग्जाम है। क्या करूं यार, कैसे एग्जाम देने जाऊंगी? टेंशन मत लो, गुरु है ना, वो सब संभालेगा। गुरु को संभालना नहीं, उसे बिगाड़ना आता है। पहले बिना उसकी गुंडागर्दी की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। अगर अब हेल्प ली ना तो पूरा का पूरा कॉलेज ही बंद करवा देगा। तो फिर एग्जाम कैसे दोगी आप? कुछ प्लान है आपके पास? कुछ प्लान नहीं है, उल्टा रिक्वेस्ट कर करके मर भी जाऊंगी ना तो वो लेडी मुकेम्बो है ना, मानने नहीं वाली है। निक्की, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। किसी की बात ना ऐसे चुप चुप कर सुना बैड मैनर्स होता है। तो हम क्या करते? तुम ऐसे भाग कर बाहर आ गई तो हमें चिंता हो गई थी तुम्हारी। वैसे ये लेडी मगैम्बो कौन है? क्यों, तुम लेडी हो? लेडी नहीं, बाहुबली हैं हम। पर हम जानते हैं हमारी दादी को लेडी मगैम्बो बोल रही हो ना तुम, है ना? तुम्हें पहले से पता था तो पूछ क्यों रहे हो? हमारे सवाल पे नहीं, अपनी परीक्षा पे ध्यान दो। और निक्की सही कह रही है, हमारी मदद के बिना अपने कॉलेज नहीं जा पाओगी तुम। एक बार तुम्हारी हेल्प लेकर ना आज तक पछता रही हूँ। दोबारा ही गलती ना भूल कर भी नहीं करूंगी मैं। जितनी भी अकड़ दिखा लो, आखिर में हमसे ही मदद मांगने वाली है। कभी नहीं। अब नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी मैम, इसलिए 2 दिन से मैं अटेंड नहीं कर पाई क्लास। उसूलों और उम्मीदों की बड़ी पक्की है ये, ऐसे नहीं मानेगी। कोई उपाय ढूंढो ललिता। चीची की अम्मा, ये वो एडिया है। एडिया का मतलब समझते हैं? बोलो। उपाय देखिए, गुरु बाबू के कमरा में तो सिग्नल आता नहीं है। अब ऐसे में ही बाहर बैठ के पढ़ाई करती है, काहे कि मुंह पर सिग्नल के 5 डंडा आता है। अब ऐसे में अगर नेटवर्क कट जाए तब। वाह, लेकी और फुचफुच कटवा दो कनेक्शन अभी के अभी। अब तब तक की मेहनत की फल खाई, अब मेहनत करके आते हैं। कुछ काम कर लो। This is a part of healthcare facility responsible for the rapid evaluation. ये नेटवर्क को क्या हो गया? कविता प्लीज जाके वाईफाई देखो ना, ये सिग्नल को क्या हो गया? अभी कोई सिग्नल विग्नल नहीं आने वाला, हमने सारा तार ही कटवा दिया।
वो कहते हैं कि इसकी तरंगों से दिमाग पे असर होता है। हमारा सर भी बहुत दुखता है आजकल, कटवा दिया। अब करके बताओ अपनी पढ़ाई। देखिए पढ़ाई कैसे करती है। क्या करूं? मोबाइल के नेटवर्क से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल कहाँ आएगा? मिल गया नेटवर्क। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। कहा कंपाउंडर, एग्जाम देने का उपाय सोच लिया? सोच लिया, वो भी तुम्हारी हेल्प के बिना। जरा हमें भी बताओ। वो तुम्हें अष्टमी वाले दिन पता चल जाएगा। दादी वो आज ये बकरी की तरह काहे में मिया रही हो? ठीक से बोलो, क्या बोलना चाहती हो? दादी वो आज मेरी एग्जाम है। बोला था ना कंपाउंडर, हमारी मदद तो लगेगी। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।